अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपनी ज़िंदगी में सलामती, बरकत और ईमान की मिठास के साथ रहें, आमीन। आज का बयान बहुत ख़ास है। मैं आप सब से गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिए। हो सकता है आज की यह बात किसी टूटते हुए रिश्ते को बचा ले, किसी घर में फिर से मोहब्बत लौटा दे और किसी दिल को अपनी गलती समझने का मौका दे दे। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे इबारत और नसीहत के तौर पर सुनिए। इसका मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे, सब्र, रहमत और एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। इस्लाम हमें सिखाता है कि शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास है, यानी एक दूसरे की इज्जत, सुकून और हिफाजत। लेकिन अफसोस, कभी-कभी इंसान ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देता है जिनका एहसास उसे बहुत देर से होता है। आज की कहानी भी एक ऐसी ही औरत की है जिसने अपने शौहर का साथ ना लम्हों में छोड़ दिया जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक शहर में एक नेक, परहेज़गार और अल्लाह से मोहब्बत करने वाला शख्स रहता था। लोग उसकी इबादत, सच्चाई और अच्छे अखलाक की वजह से उसकी इज़्ज़त करते थे। वह अक्सर इल्म हासिल करने और लोगों को नसीहत पहुँचाने के लिए दूर-दूर का सफ़र किया करता था। एक दिन वह लंबा सफ़र तय करते-करते एक सुनसान इलाके में पहुँच गया। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर सूरज की आखिरी किरणें दिखाई दे रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। चलते-चलते उसे पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। कब्रिस्तान के किनारे एक बहुत बड़ा और घना दरख्त था। उसने सोचा कि थोड़ी देर वहीं बैठकर आराम कर लिया जाए। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद की थी कि अचानक उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। यह कोई आम रोना नहीं था। उस आवाज़ में ऐसा दर्द था जैसे किसी का दिल बरसों से टूटता चला आ रहा है। उसने आँखें खोली और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ पल बाद फिर वही आवाज़ आई, ऐ मेरे रब, अगर लोग मेरी कहानी से सीख ले तो शायद किसी का घर टूटने से बच जाए। वह सुनकर शख्स हैरान रह गया। वह धीरे-धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ा। कब्रिस्तान के कोने में उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसकी आँखों में आँसू बह रहे थे। वह एक कब्र के पास बैठा था और बार-बार अपने रब से दुआ कर रहा था। नेक शख्स उसके पास गया और सलाम किया। बूढ़े आदमी ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन उसकी आँखों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। नेक शख्स ने नरमी से पूछा, भाई तुम इतने गमगीन क्यों हो? किस बात ने तुम्हारे दिल को इतना तोड़ दिया? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कब्र की तरफ देखते हुए कहा, आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन मेरे दिल का जख्म आज भी ताज़ा है। यह कब्र मेरी बीवी की है। मैंने उससे बहुत मोहब्बत की, उसकी हर खुशी पूरी की, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दिन आए, तब उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने उसे दौलत नहीं माँगी थी, सिर्फ़ साथ माँगा था, लेकिन वह साथ ही मुझे नसीब नहीं हुआ। इतना कहते-कहते बूढ़ा आदमी रो पड़ा। नेक शख्स की आँखें भी नम हो गईं। उसने कहा, अगर तुम्हें तकलीफ़ ना हो तो मुझे अपनी कहानी सुनाओ। शायद इससे मुझे भी कोई सीख मिले और मैं इसे आगे लोगों तक पहुँचा सकूँ। बूढ़े आदमी ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अगर मेरी कहानी किसी एक घर को भी बचा सके, तो शायद मेरे आँसू बेकार नहीं जाएँगे। इतना कहकर उसने अपनी ज़िंदगी का वह दर्दनाक किस्सा सुनाना शुरू कर दिया, जिसके उसके दिल पर ऐसा जख्म छोड़ा जो कभी नहीं भर सका। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। उसने कहा, आज से कई साल पहले मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। मैं मेहनत, मज़दूरी और कारोबार करके अपना घर चलाता था। अल्लाह ने मुझे हालात रोज़ी दी और उसी में बरकत थी। एक दिन मेरी मुलाकात एक गरीब मगर बेहद शरीफ और हया वाली लड़की से हुई। उसके अखलाक ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसके वालिदैन से उसका रिश्ता माँगा। उन्होंने खुशी-खुशी निकाह के लिए हामी भर दी। निकाह के बाद मैंने अपनी बीवी को हमेशा इज़्ज़त दी। कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, कभी उसकी बेइज़्ज़ती नहीं की। मैं कोशिश करता था कि उसकी हर जायज़ ख़्वाहिश पूरी करूँ। हमारी ज़िंदगी सुकून से गुज़र रही थी, लेकिन दुनिया का कोई भी खुशी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद मेरे कारोबार में लगातार नुकसान होने लगा। एक-एक करके मेरी जमा पूँजी ख़त्म हो गई।
जिन लोगों को मैं मदद किया करता था वही लोग मुझसे मुंह मोड़ने लगे। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। मैं रात-रात भर जागकर सोचता था कि अपने घर को कैसे बचाऊं। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बीवी मेरा हौसला बढ़ाएगी और कहेगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह हर रोज़ मेरी नाकामयाबी का ज़िक्र करती, कहती और तुम समझदार होते तो आज यह दिन ना देखना पड़ता। उसके ये अल्फ़ाज़ मेरे दिल को तोड़ देते। मैं बाहर लोगों की बातें सुनता और घर में आकर अपनी बीवी की बातें। उस मुश्किल वक़्त में मुझे दौलत नहीं, सिर्फ़ उसका साथ चाहिए था। लेकिन वह अपने मायके चली गई और कई दिनों तक वापस नहीं आई। मैं अकेला बैठकर रोता और अपने रब से दुआ करता कि मेरे घर में फिर से मोहब्बत लौटा दे। कुछ महीनों बाद अल्लाह ने हालात बदल दिए। कारोबार फिर चल पड़ा। जब अच्छे दिन लौटे तो मेरी बीवी भी वापस आ गई। मैंने पुरानी बातें भुलाने की कोशिश की। मैंने सोचा इंसान से गलतियां हो जाती हैं। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। जिंदगी फिर आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह सिर्फ पहली परीक्षा थी। कुछ समय बाद दूसरी आजमाइश आई। एक दिन मुझे तेज बुखार हुआ। कई दिन तक मैं बिस्तर पर उठ भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने आराम करने को कहा। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बीवी मेरे पास से बैठेगी, दवा देगी और मेरा हौसला बढ़ाएगी, लेकिन वह अपने कामों में मशगूल रहती थी। कई बार मैंने पानी मांगा लेकिन देर से मिला। कई रातें ऐसी गुजरी और जब दर्द से कहरता रहता था तो और मेरे पास बैठने वाला कोई नहीं था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान बीमारी से कम और अपनों की बेरुखी से ज़्यादा टूटता है। मैंने फिर भी शिकायत नहीं की। मैंने सिर्फ़ अपने रब से दुआ की और हमारे दिलों में फिर से मोहब्बत पैदा की। वक़्त गुज़र गया, मैं ठीक हो गया, मैंने फिर सब कुछ भुला दिया। लेकिन मेरे दिल पर 2 गहरे ज़ख्म बन चुके थे और मुझे नहीं पता था कि अब अभी 3 और बाकी थे। बूढ़े आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि अब शायद हमारी ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी। मैंने दिल की तकलीफ़ों को भुलाकर सिर्फ़ अपने घर में खुशियों से भरने की कोशिश कर दी। लेकिन अल्लाह ने अभी मेरी और परीक्षा लिखी थी। समय बीतता गया, कारोबार कभी अच्छा चलता, कभी कमज़ोर पड़ जाता। मैं हर हाल में मेहनत करता रहा ताकि मेरे घर में किसी चीज़ की कमी ना रहे, लेकिन एक दिन हालात फिर बदल गए। इस बार नुकसान इतना बड़ा था कि मुझे अपना बहुत सा सामान बेचना पड़ा। कुछ लोगों ने मेरे बारे में बातें बनाना शुरू कर दी, रिश्तेदार भी दूर होने लगे। उस शाम मैं बहुत टूट चुका था। घर पहुंचा तो मुझे उम्मीद थी कि मेरी बीवी कहेगी हिम्मत मत हारो, अल्लाह सब आसान कर देगा, लेकिन उसने नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहकर क्या पाया? पहले तो तुम बड़े-बड़े वादे करते थे, आज घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है। उसकी बातें मेरे दिल में तीर की तरह उतर गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, आज मुझे तुम्हारी बातों से ज़्यादा तुम्हारे भरोसे की ज़रूरत है। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मैंने पहली बार महसूस किया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसका अपना साथ देने वाला हमसफ़र होता है। कुछ महीने बाद हमारे घर में एक और बड़ी परीक्षा आई। हमारा छोटा बेटा अचानक बहुत बीमार पड़ गया। मैं उसे अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। हम दोनों हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करते, लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हमारा बेटा इस दुनिया से चला गया। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरे सीने में मेरी सांसें निकल गई हों। मैं जनाजे के पास बैठा रहा और आँसू रुक नहीं रहे थे। मुझे अपनी बीवी की ज़रूरत थी। मैं चाहता था कि वो मेरा हाथ पकड़कर कहे, "सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।" लेकिन वह अपने गम में इतनी डूबी रही कि हम दोनों एक-दूसरे का सहारा नहीं बन सके। हम एक ही घर में थे, लेकिन दोनों अपने-अपने दर्द में अकेले थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि दुःख बाँटने से कम होता है और जब दुःख के समय ही इंसान अकेला रह जाए, तो उसका दिल बहुत गहराई से टूट जाता है। समय बीतता गया, मैंने फिर भी अपने घर को सँभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन मेरे ऊपर कारोबार में बेईमानी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। लोग बिना सच्चाई जाने बातें करने लगे। कुछ लोगों ने मुझसे सलाम तक करना छोड़ दिया। मैंने सोचा पूरी दुनिया चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मेरी बीवी को तो मुझ पर यकीन होगा। मैं घर पहुँचा और उसे सारी बातें बताई। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे भरोसे की ज़रूरत है। लेकिन उसने जवाब दिया, अगर लोग इतना कह रहे हैं तो तुम कुछ न कुछ सच तो होगा ही।
ये अल्फाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। जिस इंसान के भरोसे पर मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता था, आज वही मुझ पर भरोसा करने को तैयार नहीं। उस रात मैंने बहुत रोकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर दे, और अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मेरी सच्चाई लोगों के सामने ज़रूर लाना। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। मैं बेगुनाह साबित हुआ। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने माफ़ी भी माँगी थी, लेकिन मेरे दिल पर जो ज़ख्म लगा था वो कभी भी पूरी तरह नहीं भर सका। मैंने अपनी बीवी को माफ़ तो कर दिया, लेकिन उस दिन समझ गया कि मुश्किल वक़्त में साथ छोड़ देने वाले रिश्ते को अंदर से कमज़ोर कर देता है। आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि इंसान को सबसे ज़्यादा दौलत, शोहरत या आराम की नहीं, बल्कि अपने जीवन साथी के साथ सच्चे साथ की ज़रूरत होती है। और जो रिश्ता भरोसे, सब्र और रहमत पर खड़ा हो, उसे दुनिया कोई मुश्किल आसानी से नहीं तोड़ सकती। बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी पूरी की तो उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ देर तक वह गहरा सन्नाटा छाया रहा। पेड़ों की पत्तियों हवा के साथ हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फिजा उस कहानी की गवाह हो। वह नेक इंसान कुछ पल तक खामोश बैठा रहा। फिर उसने नरमी से कहा, भाई, तुम्हारी बातों में दर्द है, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। अगर इंसान अपनी गलती मानकर सच्चे दिल से तौबा कर ले तो उसकी रहमत बहुत वसी है। कुछ बूढ़े आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज इतने सालों बाद मुझे एहसास हो रहा है कि मैं नफरत का बोझ उठाकर मैंने भी अपने दिल को सुकून नहीं दिया। शायद मुझे बहुत पहले माफ़ कर देना चाहिए था। नेक इंसान ने कहा, माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी वह रास्ता होता है जो इंसान ये अपने दिल को भी सुकून देना। दोनों ने उसी कब्र के पास बैठकर अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, हमसे जाने-अनजाने में अपने रिश्तों के हक अदा करने में कमी हुई हो तो हमें माफ़ करना। हमारे दिल से घमंड, गुस्सा और नफ़रत निकाल दे, हमें एक-दूसरे का सहारा बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमा, आमीन। उस दिन के बाद बूढ़े आदमी का दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया। वह कब्रिस्तान से लौटते हुए बार-बार यही सोच रहा था कि काश इंसान अपने अपनों की कद्र करने रह रहते कर ले, क्योंकि जब वक़्त निकल जाता है, तब अक्सर सिर्फ़ अफ़सोस ही बाकी रह जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, यह कहानी किसी शौहर या किसी एक बीवी की नहीं है, या उन सभी घरों की कहानी है जहाँ मुश्किल वक़्त आने पर लोग एक-दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। अगर आपका शौहर किसी परेशानी से गुज़र रहा हो तो उसका हौसला बनिए। अगर आपकी बीवी किसी तकलीफ़ में है तो उसके लिए रहमत और मोहब्बत का सहारा बनिए। अगर घर में आर्थिक तंगी आ जाए तो एक-दूसरे के ताने देने के बजाय सब्र और भरोसे के साथ मिलकर हालात को सामना कीजिए। अगर बीमारी आ जाए तो एक-दूसरे की खिदमत कीजिए। अगर लोग झूठे इल्ज़ाम लगाएँ तो पहले अपने जीवन साथी की बात सुनिए, बिना जाँच के उस पर शक मत कीजिए। और अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ी माँगने और माफ़ कर देने में देर मत कीजिए, क्योंकि जिस घर में रहमत, सब्र और माफ़ी होती है वहाँ अल्लाह की बरकत भी उतरती है। याद रखिए, मज़बूत रिश्ता वह नहीं होता जिसमें कभी परेशानी ना आए, मज़बूत रिश्ता वह होता है जिसमें परेशानी आने पर भी दोनों एक-दूसरे का हाथ ना छोड़ें। अगर आज के इस बयान से आपको दिल को नसीहत मिली हो तो सबसे पहले अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि बात किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है, तो यह वीडियो अपने घरवालों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने रिश्तों के हुकूक अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत नसीब अता फ़रमाए और हमें उस काम से बचाए जो उसकी नाराज़गी का सबब बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ऐसे और नसीहत भरे बयान आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।